चलो, सो अब पता चल गया कि क्या क्या टाइप का बैकलिंक्स हमको बनाना है, ठीक है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले भी हमको चाहिए मटेरियल्स, क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या लगेगा बैकलिंक्स बनाने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, वी शुड बी फोकसिंग ऑन। चलिए, द नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर दिस टॉपिक, ये वाला जो इसके बाद वाला स्लाइड होगा उसके बाद जब हम देखेंगे इट्स गोइंग टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है। तो फर्स्ट है ईमेल आईडी। जीमेल आईडी एक प्रेफर्ड होगी, एक जीमेल आईडी बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए फोन नंबर एक चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फोन नंबर चाहिए हमको। अब फोन नंबर कहाँ से लाएंगे, ठीक है। सो नेट में बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फोन नंबर मिल जाता है फ्री में। दैट इज टेक्स्ट नाउ। टेक्स्ट नाउ करके एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपना फोन नंबर फ्री में मिल जाएगा एंड यू कैन यूज इट इन द जीमेल फॉर डूइंग दिस थिंग। इफ नॉट, फोन नंबर, मोबाइल से ही जीमेल की एक आईडी बनाना, ठीक है। दीज आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। मोबाइल से ही जीमेल की आईडी बनाना एंड उसमें फोन नंबर नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा रिकवरी ईमेल आईडी। तो उसमें रिकवरी ईमेल आईडी आप अपना डाल देना, ठीक है। देन क्रिएट अ फेसबुक फेक आईडी, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी ओनली फॉर अ लॉगिन पर्पस, सिर्फ इतना ही काम आएगा। देन होगा, नहीं कुछ वेबसाइट्स होती है जिसमें फेसबुक के थ्रू लॉगिन होते हैं, ठीक है। सो दैट रिक्वायर्स अ फेसबुक आईडी। सेम ट्विटर आईडी। फोन नंबर ऑफ अ क्लाइंट। फोन नंबर ऑफ अ क्लाइंट क्यों? क्योंकि हमको मैप डलवाना है, देन क्लासिफाइड्स करनी है, लोकल लिस्टिंग करनी है। तो कुछ कुछ जगह में जहाँ पर बोलेगा कि व्हाट इज योर फोन नंबर, वहां पर हमको क्लाइंट का फोन नंबर, मतलब वेबसाइट के ओनर का फोन नंबर डालना पड़ेगा, राइट। देन वी हैव सोशल मीडिया ऑफ द क्लाइंट्स वेबसाइट। सारे सोशल मीडिया के जो पेजेस है, जैसे मान के चलो मेरे सोशल मीडिया के जो पेजेस है, facebook.com/brandinggurus, instagram.com/brandinggurus, ये सारे के URL ले लेना, ठीक है, सारे क्लाइंट से। देन वी हैव अ गूगल मैप लोकेशन ऑफ द क्लाइंट। इफ इट इज नॉट देयर, इट इज योर ड्यूटी टू क्रिएट अ गूगल मैप लोकेशन और उनके एड्रेस में उसको पॉइंट कर देना विद द डिटेल्स, परफेक्ट डिटेल्स ऑफ इट, ठीक है। देन यू नीड टू क्रिएट अ गूगल डॉक शीट। मैं भी आपको इसके बाद सब दिखाऊंगा गूगल डॉक शीट क्या होता है, फॉर कीपिंग ऑल दिस बैकलिंक्स। आप जब बैकलिंक बनाओगे आपको हर एक चीज सेटअप जो करना होगा वो सारी चीज गूगल डॉक्स के में ही आपको करना पड़ेगा। अगर मान के चलो आपके पास टीम है, सो 5-6 लोग अगर टीम है एसईओ की टीम, इफ दे आर वर्किंग ऑन दैट, तो गूगल मैप पे क्या, गूगल डॉक्स में क्या है ना, पता चल जाएगा कि कौन कितना एडिट कर रहा है, क्योंकि ये ऑनलाइन शीट होती है, ठीक है। कौन कितना एडिट किया है, और क्या है ना, एडिट करने के बाद उसमें पूरा आपका हिस्ट्री भी दिख जाती है कि कौन कब उसमें चेंजेस किया है, ठीक है। सो गूगल डॉक शीट इज इंपॉर्टेंट। देन द 8th पॉइंट इज seed.me. seed.me is a VPN. Now what is VPN? It's a kind of active server जहाँ पर आपकी IP एड्रेस जो है ना, सबके IP एड्रेस होते हैं, मेरे मोबाइल के IP एड्रेस होते हैं, मेरा लैपटॉप जब मेरा वाईफाई कनेक्ट होता है ऑफिस के, तो मेरा भी IP एड्रेस अलग अलग होता है। तो ये जो IP एड्रेस है ना, ये उसको यहाँ से चेंज कर देता है, ठीक है। ये seed.me ना चेंज कर देता है। और क्यों करता है? क्योंकि ना गूगल को कभी पता नहीं होना चाहिए कि सारे बैकलिंक्स जो बन रहे हैं वो सेम IP एड्रेस से बन रहे हैं, नहीं तो वो आपको कैप्चा वाले प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें कर देगा, एंड वो नहीं चाहते हो आप करवाना, क्योंकि आपके वेबसाइट से इतनी ट्रैफिक जा रही है, इतने बैकलिंक्स बन रहे हैं कि उसकी वजह से आपको कैप्चा का ये इशू आ जा रहा है। सो यू शुड नॉट डू इट अगेन। अगर seed.me नहीं हो रहा है तो हाइड माई IP जो है वो आप गूगल के क्रोम प्लगइन के एक्सटेंशन के थ्रू आप उसको कर सकते हो। देन यू शुड हैव एन इंडेक्सिंग वेबसाइट। इंडेक्सिंग के लिए पिंग फार्म मैंने बता दिया था, तो आपको सारे बैकलिंक्स को वहां पर डालनी पड़ेगी पिंग फार्म में। देन यू शुड हैव अ गूगल वेबमास्टर एंड गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल्ड इन द वेबसाइट। क्यों? क्योंकि ट्रैक करना है ना, बैकलिंक बना देते हो, बैकलिंक तो 1-2 दिन में नहीं बनेगा, आपको तो 6 महीने बैकलिंक बनाना है, एंड बाय द टाइम आपको ट्रैक भी करनी होगी कि मेरे वेबसाइट में कितने लोग आए हैं, या मेरे वेबसाइट में बैकलिंक्स इंडेक्स हुई कि नहीं गूगल। तो वेबमास्टर में आपको पूरा दिख जाएगा कि कौन कौन से बैकलिंक्स आपको इंडेक्स हुई है, एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट कितने ट्रैफिक आए हैं, तो वो आपको गूगल एनालिटिक्स में दिख जाएगा। कहाँ से आए, कौन से पर्टिकुलर लोकेशन से आए हैं, कौन कौन से मोबाइल डिवाइसेस से आए, कितने एज है, वो सब चीज आपको गूगल एनालिटिक्स से दिख जाएगा। अब एट द एंड ऑफ द डे आपका रिपोर्ट शीट मैटर करता है, एंड देन आपकी रैंकिंग रिपोर्ट मैटर करती है। सो देयर इज अ वेबसाइट दैट इज serpbot.com फॉर रैंक चेकिंग, ठीक है। मैंने कल शायद आपको बताया था कि 15 दिन का इसमें ट्रायल पीरियड रहता है। सो ये आप बनाओगे जब आपका महीना, जैसे महीना बनाओगे तो 15 दिन के बाद आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो इसमें आपको बैकलिंक, आपको अपनी वेबसाइट और आपकी कीवर्ड्स जो है उसके रिस्पेक्ट में आपको, और आपका टारगेट ऑडियंस लोकेशन कौन सा है, google.co.in में आपको सेटअप करना पड़ेगा, नॉट कॉम में, ठीक है। इफ इट्स अ इंडियन क्लाइंट, इफ इट्स अ फॉरेन क्लाइंट कॉम में करना पड़ेगा, इफ इट्स अ इटली क्लाइंट तो IT में करना पड़ेगा। वहां पर सब दिख जाएगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, अगर इटली क्लाइंट है तो सर तो कंटेंट का इटैलिक्स में लिखेंगे तो वो आपका कॉल है, वो आपका और क्लाइंट का कॉल है, क्लाइंट के साथ आप बात करो
और पूछो कि मेरा अगर इटली का वेबसाइट है तो डू आई नीड टू राइट इटली रिलेटेड कंटेंट? इफ इट इज सो आई वोंट बी एबल टू राइट इटली रिलेटेड कंटेंट्स, इटालियन कंटेंट्स जो होती है, ठीक है। आई कैन नॉट राइट इटालियन कंटेंट्स, बीइंग एन इंडियन आई कैन नॉट राइट एन इटालियन कंटेंट। आई हैव टू गेट द कंटेंट फ्रॉम योर एंड, ठीक है। कितने वर्ड्स ऑफ कंटेंट, अगर मैं वेब 2.0 बना रहा हूँ तो कितने वर्ड्स ऑफ वेब 2.0 कंटेंट, 500 वर्ड्स के। अगर मेरे को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन कंटेंट बनाना है तो 200 वर्ड के कंटेंट चाहिए, या मान को चलो 100 वर्ड के कंटेंट चाहिए। सो ऐसे आपको बहुत सारे कंटेंट क्लाइंट के थ्रू ही मंगवानी पड़ेगी, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। अगर वो करने बैठ गया तो फिर तो आपका बैकलिंक बनाना हो गया। सो इट्स नॉट दैट इजी कि कोई भी आपको फॉरेन क्लाइंट, अगर इट्स google.com, अगर इट्स यूके या यूएस क्लाइंट तो उसकी तो इंग्लिश है, अगर ऑस्ट्रेलिया है तो उसकी भी इंग्लिश है। बट अगर पाकिस्तान आ गया तो उसको उर्दू में बैकलिंक, तो आपको उर्दू में थोड़ी ना बैकलिंक बनाना आता है, ठीक है। सो यू हैव टू क्रिएट कंटेंट बेस्ड अपॉन देयर लोकेशन। अगर क्लाइंट बोलता है कि नहीं मेरे को इंग्लिश कंटेंट चलेगा, मेरे को कोई नहीं चाहिए इटैलिक्स कंटेंट्स, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। देन है चेक माई लिंक्स करके गूगल क्रोम एक्सटेंशन है टू सी कि मेरे जो बैकलिंक्स बन रहे हैं वो सब है कि नहीं अभी भी। सो चेक माई लिंक्स इज अ गूगल क्रोम एक्सटेंशन टू चेक द बैकलिंक्स एवरी मंथ एंड में। देन यू हैव SEO क्वैक करके टू चेक द ट्रैफिक इन द वेबसाइट। वेबसाइट जब आप बनाओगे ना, जो वेबसाइट में आप चूज करोगे फॉर बैकलिंक पर्पस, यू हैव टू सी SEO क्वैक के थ्रू कि उसमें सही में ट्रैफिक है कि नहीं है। देन this is one of the easiest thing to do. There is a website that is known as imglory.com/spin. अभी जाके देखना imglory.com spin ना आपका कंटेंट का जो सिर दर्द है वो खत्म हो जाएगा। imglory.com में जाना और कोई भी कंटेंट उठाना जो नेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है। यू आर नॉट कॉपिंग एनी कंटेंट, याद रखना। SEO में कंटेंट कॉपी करना इज अ क्राइम। यू कैन नॉट कॉपी द कंटेंट एंड यूज इट अगेन। यूज इट द सेम वे। यू कैन नॉट यूज द कंटेंट अनटिल इट्स अ कोट, जैसे महात्मा गांधी का कोट या विवेकानंद गांधी का कोट, विवेकानंद का कोट है, वो सब आप यूज कर सकते हो। बट यू कैन नॉट अगेन रीयूज द सेम कंटेंट जो कि ऑलरेडी गूगल में इंडेक्सिंग है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी अ बैड हैबिट। सो अगर मान के चलो कंटेंट है, ठीक है, अगर मान के चलो कंटेंट है, मुझे पसंद आ गया वो कंटेंट, अब मैं क्या करूंगा, उस कंटेंट को उठाया imglory.com/spin में डाल दूंगा। वो भाई पूरे कंटेंट के पूरे वर्ड्स का ना सिनोनिम्स और निकाल के दे देगा मेरे को। सिनोनिम्स निकाल के दिखा दिया एंड देन यू विल बी एबल टू जस्ट सी द कंटेंट एंड राइट द कंटेंट। आपको मान के चलो किसी एक वर्ड का आपको उसके 4-5 तरीके से बोलते हैं ना हिंदी में पर्यायवाची वर्ड्स आपको निकाल के दे देता है। सो वैसे ही है, आपको 4-5 उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स निकाल के दे देगा, ठीक है। imglory बहुत इजी है एंड इट इज वेरी 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 यूजफुल फॉर मी। जब भी मैं कंटेंट लिखता हूँ तो मैं वहां पर पुट करता हूँ, उसके अकॉर्डिंग में देता हूँ, मैं उसी के अकॉर्डिंग टाइपराइटर टाइप का लिखना चालू हो जाता हूँ। यू हैव टू हैव अ गुड हैंड इन टाइपराइटिंग की। मेरे को सेंटेंस बनाना है ना वहां पर, आई हैव टू सिलेक्ट द वर्ड एंड आई हैव टू मेक श्योर कि मेरे दिमाग में वो सेंटेंस क्लिक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि वो मीनिंगफुल सेंटेंस है कि नहीं। देन वी हैव ऑसम स्क्रीनशॉट। ऑसम स्क्रीनशॉट क्यों? क्योंकि जब आप बैकलिंक बनाते हो ना तो एवरी मंथ क्या पता वो बैकलिंक डेड भी हो सकती है, क्या पता ना। यू हैव नो राइट इन एनी ऑफ द वेबसाइट कि वो बैकलिंक को आपको कैसे ट्रीट करता है। टू मेक अ प्रूफ कि बैकलिंक मैंने डाली है, कल के दिन में एंड ऑफ द मंथ आपका मैनेजर ये ना पूछे कि कहाँ बैकलिंक है, बताओ, तो डेट बता रहा है, तो सर हमने पुट किया था, ये रहा मेरी बैकलिंक का स्क्रीनशॉट। जैसे आप बैकलिंक बनाते हो, there is an awesome screenshot that you need to install. Again, it's a Google Chrome plugin extension है, so you can go there and awesome screenshot आप डालते हो, तो वहां पर जाके आपको स्क्रीनशॉट उठानी है और आपको URL फॉर्म करके आपको एक्सेल शीट, जो आपकी एक्सेल शीट बनेगी उसमें आपको डाल देना है, ठीक है। अब आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, वेबसाइट, एक्सेल शीट, ट्रैकिंग, ठीक है, ये 3-4 चीजें और कुछ बैकलिंक के तरीके भी जो मेरे बने हुए हैं इन द नेक्स्ट थिंग। इसके बाद रिपोर्टिंग। जब आप रिपोर्ट करते हो, जैसे मंथ में आपका मैंने बना दिया बैकलिंक का SEO का, अब आप क्या करोगे, आपको तो रिपोर्ट देनी पड़ेगी ना। तो आपको एवरी 25th ऑफ एवरी मंथ ना 5 दिन का आपको एक गैप पीरियड रखना ही पड़ेगा, 5 डेज का गैप पीरियड रखना पड़ेगा। क्या क्या चेक करोगे, उस 5 दिन में सारे बैकलिंक चेक करोगे। अगर महीने का अगर आप 500 बैकलिंक बनाते हो ना तो एक दिन में चेक नहीं कर पाओगे। आपको 500 बैकलिंक चेक करने के लिए आपको 5 दिन तो लगेगा ही लगेगा। सो एवरी डे यू हैव टू चेक द बैकलिंक्स जो भी आप बनाते हो बिफोर सेंडिंग इट टू क्लाइंट। तो क्लाइंट अगर देख लिया और बोलता है कि भाई आपने तो बैकलिंक जो बनाई है सारे डेड है, तो फिर तो आपकी तो लग गई और क्लाइंट और प्रोजेक्ट भी चला जाएगा आपके ऑफिस से। सो यू हैव टू मेक श्योर 5 दिन का इवैल्यूएशन टाइम आपका खुद सेल्फ टेस्ट होगा बिफोर सेंडिंग इट टू मैनेजर या बिफोर सेंडिंग इट टू बिजनेस एनालिस्ट, बिकॉज वही जाके क्लाइंट को रेफर करेगा। यू बीइंग अ एग्जीक्यूटिव विद द कंपनी, तुम्हारे पास वो राइट नहीं है कि तुम क्लाइंट को बोलोगे कि नहीं हमने ये किया था। यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी बैकलिंक्स
बनाए हो वो सब स्टिक है कि नहीं। अगर डेड होती है तो 5 दिन का टाइम है। अगर बैकलिंक अगर मान के चलो 500 बैकलिंक बनाते हो और उसमें से 20 बैकलिंक भी डेड होती है, ठीक है, अगर 20 बैकलिंक भी खुदा ना खास्ता डेड हो जाता है तो 20 बैकलिंक को आपको रिकवर करना ही पड़ेगा उस 5 दिनों में। 5 दिन में आपको 20 बैकलिंक बनानी पड़ेगी, दैट इज नॉट अ बिग टास्क, ठीक है। देन यू हैव टू सेंड द रैंकिंग रिपोर्ट, ठीक है, सर को बोर्ड से आप सेंड कर सकते हो। अच्छा, सर बोर्ड का ना 15 दिन का ट्रायल पीरियड है। चलो 15 दिन का नहीं करोगे तो क्या करोगे, देयर इज अनदर वेबसाइट दैट इज नोन एज smallseotool.com, smallseoTools.com। स्मॉल एसईओ टूल पे जाना, वहां पर आपको सारे सेटअप कर देना, क्योंकि वो पूरा जब भी आप डालोगे ना उसी दिन का आपको रिपोर्ट लाके डाल के दे देगा कि आपको कितना अभी रैंकिंग है, ठीक है। देन यू हैव टू सेट द वेब मास्टर रिपोर्ट, इंपॉर्टेंट है कि कितने बैकलिंक्स इंडेक्स हुई हैं। देन अगेन यू हैव टू सेट द गूगल एनालिटिक्स रिपोर्ट कि कितने ट्रैफिक आए हैं, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि ट्रैफिक आपको आए हैं कि नहीं आए। ट्रैफिक आए ना आए कुछ ना कुछ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा रिपोर्ट के तौर पे। देन यू हैव टू सेंड द क्रेडेंशियल्स की फेसबुक आईडीज जो आपने बनाया था, जो आपका गूगल आईडीज है या ट्विटर आईडीज जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था, उन सबको एक्सेल शीट में आपको डाल देनी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि जो चीजें मैं आपको बोल रहा था रिपोर्ट एंड ऑल कैसे दिखता है, ठीक है। सो पहला तो वेबसाइट हम linkscorner.com देख लेते हैं, ठीक है। यू सी दिस वेबसाइट linkscorner.com, ठीक है। यहाँ पर आप सब चीज मिल जाएगा, सोशल बुकमार्क, सोशल कमेंटिंग, ईडीयू वेबसाइट्स, इंस्टेंट अप्रूवल वेबसाइट्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स, आर्टिकल सबमिशन वेबसाइट्स, इमेज एंड वीडियो, लोकल लिस्टिंग, ठीक है, वेब 2.0 साइट्स, इन्फोग्राफिक साइट्स। वेब 2.0 में चलते हैं, ठीक है। आई शो यू क्विकली वेब 2.0 कैसी होती है। ये छोड़ दो, फालतू फालतू चीज दिखाता रहता है, ठीक है। सो दीज आर द PR. Now what is PR? That is page rank. हाँ, मैंने बोलना भूल गया, sorry. That is the domain authority. Then you have the page rank also. Page rank should be 10 के आसपास, 9, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 7, 9, 8, 9, 10 इतना चलेगा। 2 और 1 या 3 वाले पेज रैंक वाली वेबसाइट मत लेना। पेज रैंक ऑल्सो आर वन ऑफ द हेड पॉइंट्स जब आप वेबसाइट्स को सिलेक्ट करते हो। तो ये जो 9 PR है ना, these are important. Now what is Alexa? Alexa like it's a combination of traffic, it's a combination of domain authority and combination of कितना आपको स्पैम स्कोर है। these are combination of, तो उसका एक रैंकिंग होती है, Alexa रैंकिंग होती है, ठीक है। सो ये एक हो जाती है। देन these are the websites जहाँ पर आपको बैकलिंक बनानी पड़ेगी, ठीक है। बहुत सारे वेबसाइट्स आए लाइक क्रिएटिंग वेब 2.0, these are very good websites to create on, ठीक है। देन you have image submission websites, image submission websites, ठीक है। इमेज सबमिशन वेबसाइट्स देखते हैं, ठीक है। दीज आर द इमेज शेयरिंग वेबसाइट्स। कुछ वेबसाइट्स है जो उसमें नहीं होता है, बट यू हैव टू चेक अदर लिंक्स जो आपके दूसरे, अगर जैसे आईएमगुर में जाऊंगा अगर, तो आईएमगुर में शायद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स सेड कि आईएमगुर में अब बैकलिंक बनाना पॉसिबल नहीं है, बट दूसरे लोग शायद बना सकते हैं, पता नहीं कैसे बन जाता है वो। You have to make sure कि किसमें बैकलिंक बन रहा है, किसमें बैकलिंक नहीं बन रहा, ठीक है। इंस्टाग्राम में तो बनता है, पता है हमको। बायो सेक्शन है, बायो के नीचे वेबसाइट सेक्शन है, वेबसाइट में क्लाइंट की वेबसाइट डाल दो, देन यू हैव अ बायो सेक्शन, बायो सेक्शन में आपको कंटेंट लिख दिए, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन कोलकाता, एंड देन द बैकलिंक्स इज फाउंड, ठीक है। दीज आर द अदर इमेज शेयरिंग वेबसाइट्स, ठीक है। नाउ आई विल शो यू अ बैकलिंक जो मैंने बनाया था अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द वेबसाइट दैट इज ask.fm, ठीक है। ask.fm में हमने बैकलिंक बनाया था। दिस इज द कंटेंट, फाउंडर ऑफ ऐसे करके हमारा कंटेंट बना दिए, ठीक है। दिस इज द कंटेंट दैट वी हैव फॉर्म एंड दिस इज द बैकलिंक। सी इट इज क्लिकेबल बैकलिंक, ठीक है। दिस शुड बी क्लिकेबल बैकलिंक एंड देन आई हैव यूज्ड द हैशटैग्स आल्सो, इट स्टिल एग्जिस्ट। मैं इसको कब बनाया था पता है, मुझे याद है, आई हैव क्रिएटेड दिस बैकलिंक 1.5 साल पहले, आई रिमेंबर। तो अक्टूबर 2018 को मैंने ये बैकलिंक को बनाया था एंड इट स्टिल एग्जिस्ट, ठीक है। एंड ask.fm is a good high priority, high domain authority website, ठीक है। Now let's me show you कि ट्रैकिंग कैसे करना है। तो ये हो गई आपकी ट्रैकिंग की वेबसाइट, सरबॉट में यू कैन ट्रैक इट डाउन। यहाँ पे साइन अप आप करोगे तब आपको दिखेगा। ये हो गई आपकी बैकलिंक की शीट, ये आपकी बैकलिंक की शीट होगी। यहाँ पर आप डेट ऑफ क्रिएशन, वेबसाइट, डोमेन अथॉरिटी, स्पैम स्कोर कितना है, वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है, जो आप बैकलिंक बना रहे हो वो सब, लॉग इन थ्रू क्या क्या है, ये सब लॉग इन आईडी आपको बनानी पड़ेगी, एंड देन यू हैव टू मेंशन द पासवर्ड। एवरी टैब हैज द बैकलिंक्स इनटू इट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं कुछ बैकलिंक बना के।